अभी लेट अस सी आगे का पॉइंट क्या बोलना चाहते हैं वो लोग। जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है वो डिस्कस करना चाहते हैं लोग। लेट अस सी डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एक मिनट, मुझे लगता है ये नहीं ठीक है। नाउ decrease in the average size of land holdings leads to low farm productivity। पहले तो समझते हैं इंडिया में 10% ऑफ फार्मर्स, ठीक है, 10% ऑफ फार्मर्स ओन 70% ऑफ लैंड। 70% ऑफ फार्मर्स या 90% फार्मर्स ओन 30% ऑफ लैंड। समझ में आया? भारत में कितने फार्मर्स है आज के तारीख में? एनीबडी? भारत में एक समय आई थिंक 14 करोड़ फार्मर्स थे, बट आज के तारीख में देर आर ओनली, जहां तक मेरा नॉलेज है, 12 के आसपास करोड़, 11.94 का कुछ आंकड़ा मेरे मन में आ रहा है, 12 करोड़ फार्मर्स रहे हैं। कारण ये है ना, लैंड होल्डिंग्स तुम्हारे पास इतना कम है तो प्रोडक्टिविटी कहां से आएगा ज्यादा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ये प्रॉब्लम है, तुमको साल में 12 महीने काम नहीं मिलता है। तुम्हारा यदि बिजनेस ऑनियंस का है तो मानते हैं मिल जाएगा, क्योंकि वो हर 2-3 महीने में फसल आता है। बट इफ इट्स अ ग्रेप फार्म, क्या करोगे? ग्रेप फार्म में तो अभी कुछ नहीं, बैठो खाली। उसका काम नवंबर में शुरू होता है, खत्म अप्रैल में। सो जून जुलाई अगस्त सितंबर क्या करने का? कुछ नहीं, बैठने का खाली 4-5 महीने। तीसरा प्रॉब्लम, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। प्रॉब्लम ये है कि क्या नाम था उसका, डीडीटी आई थिंक था केमिकल। ये लोग जो सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए सॉलिड केमिकल डालते थे, जिसके वजह से कीड़े तो मर जाते थे लेकिन सॉइल को भी असर होता था। एट द सेम टाइम जो आउटपुट आता था वो भी पुअर क्वालिटी का, और बोलते ना केमिकल से लदा हुआ। तुमने देखा होगा अंगूर में कितना सारा पाउडर रहता है, कभी देखा है अंगूर के ऊपर पाउडर सफेद रंग का? कभी देखा है अंगूर में पाउडर? हाँ तुमको सर। तुमको पता है महाराष्ट्र का 50% मुझे लगता है ग्रेप्स महाराष्ट्र से निकलता है। यूरोप में अच्छा कीमत मिलता है, अपने को तो बेस्ट नासिक के अंगूर नासिक वालों को ही नहीं मिलते। बेस्ट नासिक के अंगूर चले जाते हैं मुंबई, कोलकाता, और मेजोरिटी एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन देश में। वहां पे सब नाटक नहीं चलता, वो लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए ये लोग खास केयर लेते हैं कि फालतू चीजें मिक्स ना करें। लेकिन बाकी फार्मर्स तुम देखो, नॉलेज की कमी। आजकल मोबाइल की वजह से थोड़ा सा अच्छा हुआ है। आजकल तुमको पता है कुछ जगह पे ड्रोन की मदद से कहाँ पे पानी बाकी है वो सब चेक किया जा सकता है। सब पहुंच रहा है इंडिया धीरे धीरे उस लेवल पे। सो केमिकल एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस। अब एज पर दिस सर्वे 50% ऑफ रूरल लोन, या गांव में जो लोन है एग्रीकल्चर लोन, रूरल लोन में इसको लोन गोज बैड। 50% कर्जा गांव में शेतकरी लोग नहीं भर पाते हैं, डूब जाता है। बाकी शेतकरी जो लोकल है ना, श्रॉफ, शाह, सेठ, उनसे उठाते हैं करीबन 2 से 3% सर महीने के ब्याज से। बोलो किसको कुछ बोलना है? सर आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। यहाँ पे
कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, सो सर अच्छे से आ रहा है आवाज। ठीक है, जितना है सुन लो, फिर एक रिकॉर्डिंग भी वापस से सुन लेना, ठीक है। तो 50% ऑफ दी, इसलिए 50% डूबता है तो कोई भी बैंक्स जाते नहीं है, अब मजबूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने आरआरबी शुरू किया, रीजनल रूरल बैंक। लेकिन अगेन इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, गांव के लिए। आगे बढ़ते हैं। पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। एडवर्स क्रॉप पैटर्न का मैं तुमको कारण एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तुम कभी कोल्हापुर साइड गए हो कहीं? कोल्हापुर साइड कोई गया? हाँ सर। हाँ सर, गए सर। तुम गए यदि सर। कोल्हापुर साइड जाओगे तो तुमको किलोमीटर के किलोमीटर शुगर केन फार्म मिलेंगे। किसने नोट किया है? हाँ इंडिया सर। का बेस्ट हाँ सर। जैगरी गुड़ कहाँ मिलता है? कोल्हापुर। कोल्हापुर। क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल शुगर केन वहीं पे, तो वहां शक्कर और जैगरी के फैक्ट्रीज तो होना मानते हैं। वहां चप्पल गली और महालक्ष्मी, आई थिंक शक्तिपीठ है ना, महालक्ष्मी देवी शक्तिपीठ है ना वहां पे। हाँ सर। इंडिया में कितने शक्तिपीठ है, कोई बोल सकता है? इंडिया में 51 शक्तिपीठ है। कभी मुझे बाद में याद दिलाना उसके कहानी डिटेल्स में बताने की। वैसे पता होगा बट डिटेल्स में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सर लेक्चर के एंड में आप बताओ ना वो कहानी। आज तो पता नहीं, बट फिर कभी, मतलब महाशिवरात्रि क्यों होता है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब मैं चाहता हूँ। इंडिया का हिस्ट्री भी तुमको पता चले, क्योंकि इंडिया सर का ये बताते ही नहीं स्कूल में। कोई बात नहीं, मैं हूँ, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। हाँ सर। तो शुगर केन पिछले कुछ साल में, ये साल भी बारिश कहाँ ज्यादा हुई है, मानते हैं अभी बारिश आ रही है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में इस साल बारिश कम दे। महाराष्ट्र में तो कम हुआ है, मानते मुंबई में कुछ बहुत सा हुआ फिर रुक गया। अभी देखो नासिक में ये साल का, पिछले साल तक लगभग डैम फिल हो गया था पूरा। अच्छा, डैम की बात से, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में डैम का मैं चर्चा करूंगा। तो बारिश की कमी थी, फिर भी लोगों ने शुगर केन के क्रॉप्स छोड़े नहीं। उसका कारण क्या है? जहां जहां शुगर केन के क्रॉप्स थे, तुम क्रॉप्स को तोड़ के या फसल को जला के चावल उगाओ या रिलेटेड कुछ उगाओ। शेतकरी शायद ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे। कोई बोल सकता है क्यों शुगर केन के फसल लोगों ने छोड़े नहीं जबकि बारिश नहीं था? तुमको पता है नॉर्मल खेती जो पानी लेता है, शुगर केन का फसल 5 से 10 गुना पानी लेता है। किसी को आइडिया है? शुगर केन जो पानी लेता है वो 5 से 10 गुना ज्यादा पानी। और जब बारिश की कमी थी, फिर भी लोगों ने शुगर केन के फार्म छोड़े नहीं थे, क्योंकि शुगर केन को पानी लगता है। तुमसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? उसका कारण है, मुझे ड्रॉ करके सब बताना पड़ेगा। इंडिया का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ये शुगर केन फार्मर्स है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। इंडिया के शुगर केन फार्मर्स है, ठीक है। वो सप्लाई किसको करेंगे? शुगर कंपनीज को। इंडिया का नंबर 1 शुगर फैक्ट्री कौन सा है? बजाज हिंदुस्तान, नाम सुना है तुमने? बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, ये टॉप के 2 है। रेणुका शुगर। तुम नगर साइड जाओ, तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगेन वो चर्चा अभी नहीं करना चाहता। तो शुगर केन फार्मर्स किसको सप्लाई करते हैं? शक्कर वालों को, ठीक है ना। अब शुगर केन के जो फार्म है, ठीक है ना, अब मैं इसका विपरीत एक एग्जांपल लेता हूं। ऑनियंस का क्या होता है? ऑनियंस का ऑक्शन होता है। किसी का ऑनियंस का भी बिजनेस है शायद तुम लोग में।
ऑक्शन होके लोग खरीदते बेचते हैं, बराबर है। कभी 10 रुपए किलो, बीच में तो 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए किलो तक हो जाता है। बट गन्ने के शेतकरी को एमएसपी मिलता है, मिनिमम सप्लाई प्राइस मिलना पड़ता है। मतलब शक्कर के कंपनी को, जहां तक मेरा नॉलेज है, वो आंकड़ा है 210 रुपया पर क्विंटल। ये आंकड़ा मैं 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उतना देना ही पड़ता है। शुगर केन फार्मर्स को पता है उनका खर्चा 50-60 रुपया, 150 रुपए का फायदा, और दूसरा क्रॉप उगाएंगे वो तो मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ेगा। काकड़ी, टमाटर, प्याज, कभी कभार जब फसल ज्यादा आता है तो 1 रुपया किलो भी बिकता है, ऐसे भी हुआ है। टमाटर, कांदा, टमाटर वो लोगों ने रास्ते में फेंक दिए क्योंकि 1 रुपया किलो में क्या मिलने वाला है, और शॉर्टेज के टाइम में सॉलिड मिलता है इनको। बट गन्ने के केस में ऐसा नहीं है, मार्केट डाउन हो या अप हो, शक्कर के कंपनी को झक मार के 210 रुपए में लेना पड़ता है। इसलिए आज के तारीख में सबसे बर्बादी की हालत में जो है वो भारत में शुगर फैक्ट्रीज है। करीबन जहां तक मुझे लगता है 1 लाख करोड़ का कर्जा उनके सर पर है। उनकी मजबूरी है, वो लोग को गन्ना खरीदना ही है, उसके बिना वो लोग का चलना नहीं है। अब गन्ना कहाँ से खरीदेंगे? शुगर केन फार्मर से। अच्छा, मार्केट डाउन है तो वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते भाई अभी 125 रुपया लगा ले, क्योंकि गवर्नमेंट का प्राइस है 210। 210 के ऊपर बेचो चलेगा, 210 से कम कर नहीं सकते। तो शक्कर के कंपनी बंद गए हैं, उनकी मजबूरी है। तो शुगर केन फार्मर्स इसलिए अपना गन्ने का खेती छोड़ देनी है। आया समझ में? तो और जब भी इलेक्शन आता है, ये आंकड़ा ना पहले 170 था, जैसे इलेक्शन आया गवर्नमेंट बड़ा। 210 हाँ, 210 किसके लिए पड़ा? 210 रुपए क्विंटल। यदि शक्कर कंपनी को गन्ना खरीदना है तो उनको 210 रुपए क्विंटल देना पड़ेगा। जूट भी सप्लाई प्राइस में आता है, जूट का भी एक मिनिमम सप्लाई प्राइस है, आई थिंक 1400 या 1500 रुपए है। ये सप्लाई प्राइस में ही खरीदना पड़ता है। तुमको जूट खरीदना है ना फार्मर से, तुमको 1400 रुपए अभी का जो एमएसपी होगा उससे खरीदना पड़ेगा। कुछ एमएसपी में है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। टमाटर, प्याज नहीं है, वो तो एमआरपी पे जाते हैं। बटाटे नहीं है, तो यहाँ पे अपने देश का प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मैं अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बनूंगा तो, लेकिन जितना नॉलेज तुमको दे पा रहा हूँ विद द लिमिटेड टाइम फ्रेम वो दे रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र का बोलूँ तो मैं 2 घंटे में लेक्चर खत्म कर दूं, बट मैं तुमको देश का स्थिति भी जोड़ रहा हूँ साथ में, ताकि तुम भारत में रहते हो तो तुमको पता चले भारत में कहाँ कहाँ एडिशन की जरूरत है। अभी इरिगेशन, मैं इसमें काफी देर चर्चा कर सकता हूँ। इंडिया में सबसे ज्यादा डैम्स कहाँ पे है? चलो वो भी ज्यादा, वो भी छोड़ दो। महाराष्ट्र के 2 मेजर मेजर नदी का नाम बताओ। 2 सबसे मेजर पहली रिवर नदी है गोदावरी। इंडिया नहीं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। 2 मेजर रिवर्स आर गोदावरी एंड कृष्णा, Yes, sir. ये 2 मेन रिवर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा डैम कहाँ है? इंडिया में सबसे ज्यादा डैम भाई तुमको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में। चाइना में कितने डैम्स है, कोई आइडिया है तुमको? चाइना में कितने डैम्स है? चलो इंडिया में कितने डैम्स है वो बता दो। इंडिया में करीबन 5200 डैम्स है, ठीक है, इंडिया में। चाइना में 90,000 डैम्स है। अब तुमको कुछ अंदाजा आ रहा है? और जोक की बात है, ये 5200 डैम्स में महाराष्ट्र में 1821 डैम्स है। चाइना में सोचो आंकड़ा कितना है, 90,000 डैम, इंडिया में 5202। चाइना में डैम्स का क्वालिटी इतना खराब और ये किया हुआ है कि उन लोग को अभी बारिश बारिश ज्यादा है तो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाना पड़ रहा है डैम, ताकि पानी ऊपर जमा हो गए तो आजू बाजू सबको उड़ा देंगे। तो इसलिए चाइना का डैम का क्वालिटी बहुत खराब है। इंडिया में 5200, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। अभी गया था ना बाउली डैम के कुछ फोटोग्राफ्स डाले थे, बहुत बढ़िया डैम था।
तो दो मेजर नदियां हैं महाराष्ट्र में, गोदावरी और कृष्णा। 5000 के आसपास डैम्स है इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र में 1821 है, चाइना में 90,000 डैम्स है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इरिगेशन। वापिस से इसको मैं कहाँ गया इरिगेशन? इरिगेशन का इंडिया में प्रॉब्लम यह है, ओनली 50% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इरिगेटेड है, बाकी 50% बारिश से पर डिपेंड है। 50% एग्रीकल्चरल लैंड इरिगेटेड है, 50% लैंड इरिगेटेड नहीं है, मतलब बारिश आई तो बचे। तुमको पता है पिछले साल, जहां तक मेरा नॉलेज है, औरंगाबाद पिछला साल औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, यहाँ पे कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन कराया गया था। तुमको पता है? आर्टिफिशियल रेन का टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, चाइना के पास है। चाइना वालों ने ट्राई किया तो फ्लड्स आ गया था, तो अपन ने क्या किया, अमेरिका वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आई थिंक ये औरंगाबाद साइड में हुआ था। सोचो, नासिक में पिछले साल जबरदस्त बारिश थी और औरंगाबाद साइड बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो फसल कैसे चलेंगे? तो वो लोग क्या करते थे, जो एरोप्लेन अमेरिका से इंडिया में आए थे, वो प्लेन फ्लाइट लेते हैं, उड़ते हैं और बूस्टर शॉट छोड़ते हैं, मतलब धुआं या जो भी केमिकल छोड़ते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स जैसे वो लोग लैंड करेंगे बारिश हो जाएगी। बट ये आर्टिफिशियल रेन है, जो सक्सेसफुल था मानते, बट इंडिया को वो कराना पड़ रहा है क्योंकि एक तो इरिगेशन नहीं है और बहुत ज्यादा बारिश पर अपन डिपेंड है। फिर दूसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ कैपिटल। अभी ये चक्र कहाँ पे आता है? इनकम कम, ये चक्र इकोनॉमिक्स का है। इनकम कम तो सेविंग्स कम, तो इन्वेस्टमेंट कम, तो इनकम कम। ये चक्र में ही इंसान घूमते रहता है। लैक ऑफ कैपिटल, कहाँ कैपिटल है जब तुम्हारे पास इनकम ही नहीं है? तो सेविंग्स कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट तो सेविंग से होगा, इन्वेस्टमेंट से ही तो प्रॉफिट होगा, बट ये इनकम ही कम है तो चक्र ही गोल घूमेगा नहीं। तो अब क्या हो रहा है, लो इनकम मींस लो सेविंग्स मींस लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अपना देश लटक रहा है। महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट है ये प्रॉब्लम। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, इसका मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, 6 करोड़ लगता है भाई एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाने। उसमें गवर्नमेंट का 25% सब्सिडी था कि 1.5 करोड़ हम देंगे, 4.5 करोड़ तुम डालो। 4.5 करोड़ कहाँ से डाले? चलो अभी इस साल मैं सोचता हूँ कि चलो गवर्नमेंट 1.5 करोड़ देगा, मैं 4.5, इस साल गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दिया। सो प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुम देखो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस तुमने बहुत कम सुना होगा इंडिया में, पड़ता नहीं है बनाना, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कम लोग के पास है। अब लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, अभी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को अलाउड किया है कि भाई तुम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो खुद से। आजकल फार्मर्स को खेती से डायरेक्टली बाजार में लाने की अनुमति दी गई है, तो ये सब बेनिफिट है। और क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से देखो, कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी नहीं आती है। मेरा जो टाइम था ना, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ, 25-30 साल पहले, 30 इयर्स बैक, तुम अपने माता पिता से पूछना उस समय कैसा बारिश होता था पता है नासिक में? इन नासिक का टाइमिंग था 10 जून में बारिश होगी मतलब होगी, एक सेट टाइम टेबल ही था, और 30 सितंबर को चली जाती थी बारिश। अभी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में क्या होता है पता है? उसके दो पार्ट्स है। समर जो है इंक्रीजेस, विंटर डिक्रीजेस, और रेन ERRAT, इरेटिक मतलब कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा जैसे अब नासिक में हो रहा है। स्थिर बारिश नहीं है, एकदम अभी ऐसे तीव्र है फिर एकदम रुक जाता है। तो ये हालत है इसका कि ठंडी
पहले क्या था नासिक में, ठंडी, अक्टूबर हीट बोलते, अक्टूबर में काफी गर्मी होती थी, नवंबर दिसंबर जनवरी ये ठंडक का टाइम था, फरवरी में कम होता था। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, अभी ठंडक फरवरी तक चला जाता है, लेकिन गर्मी मार्च अप्रैल मई एंड जून 10 15 20। पिछले साल तो बारिश जून में भी नहीं हुई थी, जुलाई में शुरू हुई थी। सो गर्मी पिछले साल मार्च अप्रैल मई जून पूरा का पूरा 4-5 महीना था। तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस का इम्पैक्ट महाराष्ट्र को सॉलिड भुगतना पड़ा है। और एक और चीज है, तुम जब देखोगे यंगस्टर्स ये नहीं समझ पा रहे, एक्चुअली ये मेजर प्रॉब्लम है। एक वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, 800 करोड़ है आज की तारीख में। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज क्लोज टू 800 करोड़। एक ऐसा समय आएगा कि पानी कम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैनेज हो रहा है, लेकिन यंगस्टर्स लोग आगे चलकर ना, अगला जनरेशन ने आज पेड़ पौधे नहीं लगाए तो आगे चलकर प्रॉब्लम क्या है। बारिश तो पहाड़ों से तो नीचे चले जाते हैं, बह जाते हैं। आर्टिफिशियल पानी अभी भी कुछ गांव में होता है, लेकिन मेजरली बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है। दूसरा कारण, जो मेरा फ्रेंड है जो कॉन्ट्रैक्टर है रास्ते का, उसने बोला सीमेंट के रास्ते हर जगह पे बन रहे, डांबर, तो पानी जमीन के नीचे कैसे जाएगा, जमीन के नीचे का पानी कम हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसके वजह से अपने पास कोयला कितने का बचा है, 10-20 साल का बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कोयला, उससे ज्यादा तो टिकना नहीं है अपने पास कोयला, एक समय तो सब खत्म होना ही है। सो ये सारे पॉइंट्स रब करो जिसने भी किया है ये। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर के लिए काफी है। मैंने 1.5 पेज में तुमको काफी डिटेल्स दिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज, कल हम मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, आज एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, कल एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एफडीआई क्या होता है, ये सब चर्चा करेंगे। मुझे लगता है एट द मोस्ट 2 से 3 दिन में, परसों या तरसों तक खत्म हो जाएगा ये। टूरिज्म भी दिया अच्छा है।